अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आज हम 9 का कोर्स शुरू करने वाले हैं जिसका पहला यूनिट है। आज देखते हैं कौन सा है। जिसका पहला यूनिट है रियल नंबर्स। आज हम इसकी एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। देखते हैं ये इसमें कौन सा क्वेश्चन है। जी तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है 1.1 में आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। हमने रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर बताने हैं इनमें से। आओ आपको पहले ये पता होना चाहिए कि रैशनल और इरेशनल नंबर कौन से होते हैं। चलो तो मैं आपको बताता हूँ। रैशनल नंबर दो टाइप के होते हैं, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स और एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। देखते हैं ये कौन से होते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। टर्मिनेटिंग डेसिमल वो होते हैं जिनमें जैसे कि 1/4 है। जैसे कि इसको अब डिवाइड करेंगे हम, 1 को अंदर रखें, 4 को बाहर, 0 पॉइंट लगा के ये 10 हो जाएगा। अब 4 2 ज़ार 8, 2 बाई थे हमारे पास, फिर 0.2 लगा हुआ है और 0 बढ़ा देंगे, 4 5 ज़ार 20। अब ये देखें जो ख़त्म हो जाए वो होते टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होते हैं, आपको बताता हूँ मैं। नॉन टर्मिनेटिंग ये वो होते हैं जैसे 1/3 है। ये मतलब कि इसको डिवाइड करें हम तो ये चलता ही जाता है। जैसे कि 1 को अंदर रखेंगे और 0 पॉइंट लगा के 10 3 ज़ार 9, फिर 1 0 3, ऐसे 3 आता जाएगा जो सेम हो। और जैसे कि 3 आ रहा है, 3 3 3 आगे आता जाए, वो इरेशनल होते हैं, रैशनल होते हैं सॉरी। और इरेशनल नंबर्स वो होते हैं जैसे कि मैं आपको बताता चलता हूँ, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग ऐसे के थिंग जो सेम ना हो। जैसे कि इधर रैशनल नंबर में था ना कि 0.333 आता गया आगे, इसमें जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं जो सेम ना हो। जैसा कि मैं आपको बता दूं, नॉन रिकरिंग भी कहते हैं इसको। अब पाई की वैल्यू वो है 3.145 समथिंग, इसी तरह आगे है। ये सेम नहीं आ रहे नंबर, ये डिफरेंट नंबर आ रहे हैं। जैसे कि ई की वैल्यू है 2.718, इसी तरह आगे चलते जाएं, इसी तरह आते जाएंगे। और अंडर रूट वाले इरेशनल होते हैं क्योंकि अंडर रूट की वैल्यू ये देखें 2 की जैसे है, 1.141421 है, इसी तरह चलते जाते हैं। ये होते हैं इरेशनल नंबर। तो हम अब आपको ये तो समझ आ गया कि रैशनल और इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं। हम अब करते हैं, आपके क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। जी तो पहला है 0.355335, ये है रैशनल नंबर क्योंकि ये सेम आ रहे हैं 353535। जी और ये ख़त्म हो गए हैं, ये रैशनल नंबर्स हैं। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। अब 0.6 बार का मतलब होता है 666, अब चलता जाए आगे। ये सेम नंबर है 666, आगे चलता जा रहा है, ये भी रैशनल नंबर में कंसीडर होगा। जैसे कि रैशनल नंबर। और आगे 2.236067, ये इरेशनल में कंसीडर होगा क्योंकि ये सेम वैल्यूज़ नहीं है, ये चलती जा रही हैं आगे। ये इस तरह, सॉरी मैंने क्वेश्चन में गलती कर दी थी, ये इस तरह चलती जा रही हैं आगे। ये इरेशनल में ये सेम होती या ख़त्म हो जाती तो फिर ये रैशनल होती।
अब ये इरेशनल नंबर्स हैं, यहाँ पे लिख भी देता हूँ मैं, इरेशनल नंबर्स। और √7 ये भी इरेशनल नंबर, क्योंकि इसकी वैल्यू भी आगे इसी तरह होती है। इसको भी मैं लिख देता हूँ। मैंने आपको पीछे बताया कि ई जो है, ई की वैल्यू भी इसी तरह है कि ये चलती जाती है, इसमें सेम नंबर नहीं आती, ना ये ख़त्म होती है, तो ये भी इरेशनल में कंसीडर होंगे। इरेशनल नंबर्स। और अगला हमारा पार्ट होगा जो पाई। पाई की वैल्यू भी आगे चलती जाती है, सेम नहीं आती, तो ये भी इरेशनल नंबर्स में आएगी। यहाँ मैं लिख भी देता हूँ आपको। और ये √5 + 11 ये भी इरेशनल में कंसिडर है, क्योंकि √11 इसकी वैल्यू भी इस तरह चलती जाएगी। इरेशनल इरेशनल नंबर में आएगी। फिर से 3 + 3√3 + 3 है, ये भी इरेशनल में होगी। ये भी इरेशनल नंबर्स में आएगी। मैं अब लिख भी देता हूँ और इसको सॉल्व करेंगे हम, तो हमें पता चलेगा कि क्या है। अब 15 अंदर आएगा, 4 बाहर आएगा, 4 3 12, इसमें से 3 बचता है, बाकी इधर पॉइंट लगाएंगे और 0। 4 7 28 और पीछे 2 बचता है, फिर पॉइंट लगा हुआ 0। 4 5 20, यहाँ पे 20 आएगा और यहाँ पे भी 20 आएगा, 20 से काट जाएगा। मेरे पास जगह नहीं है, सॉरी, मैं इसलिए नहीं लिख रहा। तो ये 3.75 आंसर है इसका। तो ये रैशनल नंबर है, क्योंकि ये ख़त्म हो गए हैं, 3.75 पॉइंट के ख़त्म हो गए, ये रैशनल नंबर्स में आएगा। और ये आपको पता है, ये इसमें फार्मूला हो रहा है, बहुत फेमस फार्मूला है, जो a² - b², a+b a-b। ये ओपन फॉर्म लेके इसमें हम फार्मूला को बंद कर देंगे। 2 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, इधर ब्रैकेट, इसका स्क्वायर रूट से कट जाएगा, इसका स्क्वायर 4 आ जाएगा, इसमें -2 आ जाएगा। ये 4 वैसे -2 गया, 2 आएगा, और ये भी रैशनल नंबर होगी। रैशनल नंबर्स। जी, तो आज का हमारा लेक्चर एंड हो गया है। हमने आपको बताया रैशनल और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो, हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।